हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो ये स्टोरी आपके लिए बनी है, और अगर नहीं भी करते तो कहानी को पूरा सुन लीजिए। यकीन मानिए, इस कहानी में जो हुआ है उससे आपको यकीन हो जाएगा कि भूत असल में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सत्य घटना पर आधारित कहानी सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। मैं आज भी जब उस पल को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे पिताजी ने मैं ठीक से पढ़ने के लिए मुझे एक ऐसी जगह पर रखा था जो शहर के पास होते हुए भी बिल्कुल एकांत था। इतना एकांत था कि रात में थोड़ी सी हलचल होती तो डर लगता था। कॉलेज जाना और रात को खाना खाने के लिए होटल जाना मेरा दिनचर्या में शामिल था। वह रात अमावस्या की थी। काली अंधेरी रात, उस पर आसमान में काले काले बादल छाए हुए एक भयानक सा अनुभूति करा रहा था। सचमुच एक भयानक माहौल पैदा कर रहा था। दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज निस्पंद वातावरण में डरावनी स्थिति पैदा कर रही थी। बिल्ली और झिंगूर की आवाज़ें इतनी भयावह प्रतीत हो रही थी कि लगता था अब जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। इस नाजुक वक्त में कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। भूखे पेट पेट में चूहे कूद रहे थे। सो अलग आसमान के काले काले बादल अब तड़ित के साथ भी बिजली भी कड़कने लगी थी। दूर से पास आती पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। एक बार दिल किया कि होटल के लिए चल दूं, किंतु जो ही दरवाजे तक गया, जोर से बिजली कड़की और बढ़े हुए पांव वापस कमरे में लौट गए। एक तरह से मेरी डिग्गी बंद गई थी। गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे पता था कि इस स्थिति में मैं अगर मकान मालिक को पुकारता हूँ तो वो मेरी आवाज़ शायद ही सुन पाएगा। इसलिए मैंने उन्हें पुकारा ही नहीं, चुपचाप सब सहता रहा। बिजली भी कट चुकी थी, इसीलिए अंधेरे में और इजाफा हो गया था। लगता था बाहर कुछ प्रलय होने वाला है, किंतु इस प्रलय का जो कारण उसे अभी नजर आ रहा था वह बेमौसम की आंधी और तूफान था। किंतु इसके अंतर में कुछ ऐसे भेद छुपे थे जिसका पता लगाते ही सारा डर कपूर की तरह उड़ गया। हुआ कुछ यूं था कि शहर में सर्कस आया हुआ था, जिसके फोकस आसमान में बिजली चमकती थी और दूर कहीं बहुत सारे राजस्थानी लोहार रात को हथौड़ा चला चला कर हथियार बनाया करते थे, जो बार बार कड़कने की आवाज़ की अनुभूति कराते थे। कुत्ते और बिल्लियों की आवाज़ें वैसे तो रोज आती ही रहती है, तो ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे इतने खौफनाक स्थिति प्रतीत हो रही थी। इस पर प्रत्यक्ष हो यही रहा था कि अब सच्चाई जानते ही सारा डर खत्म हो चुका था। अब मुझे सीख मिली है कि भ्रम में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भ्रम